खुदा आपको बरकत दे। यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आपकी सलामती। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने जवाब नहीं दिया शायद मेरी आवाज भी उन तक नहीं पहुंची। कलाम खुदा से पहले एक बात करूंगा कि जब भी खुदा की हजूरी में बैठे अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और पर अपनी पूरी अकल के साथ उसकी इबादत करें। जब हम इधर उधर गौर करते हैं तो इस बात को आप मानेंगे, इस बात को आप जानते हैं कि जब ध्यान कहीं और हो तो आधी बात पल्ले पड़ती है, आधी नहीं पड़ती। हालेलुया। आए खुदा अपने खुदा के हजूर आज उसकी इबादत अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल के साथ करने वाले हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के बाबरकत और कुदरत भरे नाम में आज के जिंदा कलाम के बारे में खुदावंद के बंदा मुकद्दिस मूसा के बारे में, उसकी मौत के बारे में, उसके दफन के बारे में कोई इंसान आज तक नहीं जानता। कोई इंसान आज तक नहीं जानता कि उसे कहां, कब, किस वक्त दफन किया गया। लेकिन कलामे खुदा इस्तिशना 34 बाब की 6 आयत मुकद्दसा में इस बात को हमारे सामने रखता है। इस्तिशना 34 बाब में मूसा की मौत के बारे में जिक्र है कि मूसा मुआब के मुल्क में बैते मफगोर के मध्य मुकाबिल दफन किया गया। लेकिन किसी ने दफन होते नहीं देखा, क्योंकि उसे खुदा के मुकर्रब फरिश्ता ने दफन किया। इंसान कोई भी नहीं जानता। लेकिन इस मौत के दरमियान, इस मौत और लाश के दफन के दरमियान कुछ और हुआ था। यहूदा के खत में क्या हुआ था? जब हम इसको देखते हैं यहूदा के खत को, तो यहूदा के खत की नामी आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है। लेकिन मेरे साथ रहिएगा, मैंने मूसा की मौत का जिक्र किया आपसे। किसकी मौत का जिक्र किया? मूसा की मौत का। फिर उसके दफन को, उसकी कब्र के बारे में, उसकी लाश कहां गई, कहां रखी गई, कोई इंसान नहीं जानता। आप मेरे साथ हैं? इसी के दरमियान कुछ और हुआ था, और जो वो और हुआ था वो हम देखेंगे यहूदा के खत की नामी आयत मुकद्दसा के अंदर। यहूदा के खत के नामी आयत, लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाएल ने मूसा की लाश के बाबत अबलीस से बहसो तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की। क्या ना की? जुर्रत ना की, यानी कि लान तान भी ना की। लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावन तुझे मलामत करे। अब ये बात मिकाएल
और इब्लीस के दरमियान क्यों होती है? शैतान मूसा की लाश को वसूल करना चाहता है, अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, क्योंकि मूसा एक ऐसा नबी हुआ, मूसा एक ऐसा नबी हुआ जिसकी डायरेक्ट माना रूबरू यानी आमने सामने खुदा से गुफ्तगू हुई, बातें हुई, खुदा के कलाम को खुदा के मुंह से उसने सुना। मूसा के अलावा बाकी सारे नबियों पैगंबरों के थ्रू सुनते रहे कि खुदा ने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा। मूसा वाहिद इंसान है, वाहिद आदमी है जिसने खुदा के रूबरू उसके कलाम को सुना। इब्लीस इस बात को जानता था कि मूसा पावरफुल आदमी है। क्या है? पावरफुल आदमी है। इब्लीस इस बात को जानता था कि मूसा ने जो मिस्र में मोजज़ात दिखाए वो उससे पहले किसी दूसरे ने नहीं दिखाए। मूसा ने जिस तरह फराऊन के साथ सामने खुदा को जाहिर किया, इस तरह किसी और ने नहीं किया। मूसा ने पानी पर लाठी मारी तो पानी दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मूसा ने अपनी लाठी दोबारा मारी तो वो पानी आपस में मिल गया। मूसा ने नील नदी को लाल खून में लाल पानी में तब्दील कर दिया, खून में तब्दील कर दिया, सिर्फ असा लगाने से। सो इब्लीस इन तमाम करामात को, तमाम मोजज़ात को बड़े अच्छे तरीके से जानता था। बनी इस्राइल अगर मूसा के खिलाफ बड़बड़ाती भी तो भी दूसरे वक्त में मूसा से खौफ खाती, क्योंकि मूसा वो शख्स है जो पहाड़ से नीचे उतरा तो चेहरा नूरानी लेकर उतरा, और बनी इस्राइली उसके चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। तो ये सारी चीजें इब्लीस जानता था, इसलिए मूसा को अपने कंट्रोल में, उसकी लाश को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था। वो आगे इस लाश के जरिया दुनिया को गुमराह करता, सबसे पहले बनी इस्राइल को गुमराह करता, और वो जानता था कि ये गुमराह भी बहुत जल्द होते हैं। 40 साल के सफर के अंदर जब वो बछड़ा बना दिया गया, खुदा का मुकद्दस बंदा मूसा खुदा के 10 अहकाम लेने के लिए पहाड़ पर कोई सीना पर चढ़ा, तो जब नीचे आया तो क्या हुआ था? वो बछड़े की पूजा कर रहे थे। इब्लीस इन तमाम बातों को जानता था। ज़िक्रिया 3 बाब की दूसरी आयत मुकद्दसा में मरकूम है, और खुदावन ने शैतान से कहा, ऐ शैतान। किसने कहा? मेरे साथ हैं आप? किसने कहा? खुदावन ने। खुदावन ने शैतान से कहा, ज़िक्रिया 3 बाब उसकी दूसरी आयत मुकद्दसा, और खुदावन ने शैतान से कहा, ऐ शैतान, खुदावन तुझे मलामत करे। हाँ, वो खुदावन जिसने यरूशलेम को कबूल किया। कौन सा खुदावन? अब यहां वो उस खुदावन को अलग थलग कर रहा है जो खुदावन इब्लीस को मारने की कुदरत रखता है या हक रखता है। सादा लफ्जों में क्या कहेंगे? या हक रखता है, जिसके पास इख्तियार है। क्या फरमाता? वो खुदावन जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। खुदावन कह रहा है। कौन सा खुदावन? जो यरूशलेम को कबूल करता है। और जब हम देखते हैं तो कौन से खुदावन ने यरूशलेम को कबूल किया था? आज
क्रिश्चियनिटी के सामने ये बात रखी जाती है कि खुदावंद ने ही कहो। अब यहां जिक्र है कि वो खुदावंद तुझे मलामत करे जिसने यरूशलेम को कबूल किया। जो लोग बाइबल मुकद्दस से वाकफियत रखते हैं, कोई बता सकता है कि किस नबी, किस खुदावंद ने यरूशलेम को कबूल किया था और किन लफ्जों में कबूल किया था? हम सब पैदाइशी क्रिश्चियन। यही वजह है, मैंने लास्ट टाइम पर एक मैसेज के अंदर इस बात को दोहराया कि जो बरकतें कलाम में लिखी हुई हैं वो मैं खुद समेत बात करता हूं आपसे, वो बरकतें हमारे पास नहीं है। वजह ही ये है कि हम कलाम को समझते नहीं है, रस्मी तौर पर सुनते हैं, घर चले जाते हैं, मैं दुआ करता हूं, मैं गैर जुबान में दुआ करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये हदिया देता हूं। हम इन्हीं सिलसिलों में खुद को गुमराही की रास्ते पर ले चलते हैं। कलाम खुदा के मुताबिक मैंने सवाल किया कि कौन सा खुदावंद था जिसने यरूशलेम को कबूल किया था? कोई बता सकता है? कौन सा एक? खुदावंद यीशु मसीह। हेल्डर वास्ते ताड़ियां मारते, बड़ी मुश्किल कड़िया। आगे जिक्र यह है कब, कहां खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम को कबूल किया। क्या उसने कहा? अनाजील के अंदर जब हम अनाजील पढ़ते हैं तो क्या कहा? इब्ने आदम का दुख उठाने के लिए यरूशलेम में जाना क्या किया था? क्या किया था? जानता कि मुझे वहां दुख दिए जाएंगे, मुझे वहां तकलीफ होगी, मुझे वहां लटकाया जाएगा, कांटों का ताज पहनाया जाएगा, लेकिन फिर भी यरूशलेम जाने को कबूल किया। हालेलुया, हालेलुया। वह खुदावंद यीशु मसीह है जिसने यरूशलेम को कबूल किया दुख उठाने के लिए, सलीब पर चढ़ाए जाने के लिए, ताकि हम सबकी नजात का बाइस बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम के मुताबिक जब यरूशलेम में जाता है, अब मैंने आपके सामने मूसा की लाश में नहीं बोलना, क्योंकि असल काम तो शुरू हुआ है कि क्यों इब्लीस मांगता था, क्यों इब्लीस चाहता था कि उसकी लाश को मैं काबू कर लूं। बहुत से लोग अपने, आज अगर मूसा की लाश मिल जाती तो एक दुनिया का सबसे बड़ा मजार होता उसकी कब्र, क्योंकि यहूदी, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब उस मजार के पैरोकार होते। मानते हैं? जाते कि नहीं जाते? तो लोग, अब ये कलाम की बात नहीं है, लेकिन कुछ आलम दीन ये ख्याल जाहिर करते हैं। तो वजूद इसी तरह का था कि वो क्यों हासिल करना चाहता था? वो इंसानों को, बनी इस्राइल के लिए मूसा की लाश को एक कमजोरी बनाता। सो बात ये चल रही है कि उसने फिर भी उसको मलामत ना की, बल्कि क्या कह के खुदावंद तुझे मलामत करे। ज़िक्रिया की किताब में हम पढ़ते हैं कि वो खुदावंद तुझे मलामत करे जिसने यरूशलेम को कबूल किया। गैर मज़ाहिब के थ्रू भी दज्जाल को जब नाम लिया जाता तो लिखा है, बताया जाता है कि ईसा मसीह जब आएगा तो उसकी तपश से दज्जाल जो है वो पिघल जाएगा, दज्जाल को कत्ल ही वो करेंगे। सो जब बाइबल मुकद्दस में ये शहादत मिलती है कि तुझे वो मलामत करे जिसने यरूशलेम को कबूल किया है, और वो है खुदावंद यीशु मसीह। और जब यरूशलेम में आता है
तो नारे लगते हैं। क्या लगते हैं? नारे लगते हैं। जिनके लिए कहा है सरदार, कहा है खुदावंद यीशु मसीह से कहते हैं कि इन्हें रोक, ये शोर कर रहे हैं, रोक इनको कि शोर ना करें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि ये रोक चिल्लाना बंद हो गए तो ये पत्थर जो है ये चिल्ला उठेंगे। तो वो चिल्ला क्या रहे थे? नारे क्या लगा रहे थे? आलमे बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो आदमियों के दरमियान आता है। आलमे बाला पर होशाना, और जमीन पर उन आदमियों के दरमियान जिनसे वो राजी है। हालेलुया, हालेलुया। अब बात असल पॉइंट की ये है कि हम जो काम फरिश्ते ने नहीं किया, जो काम खुदावंद ने नहीं किया, हम आज दुआ करते हुए, चर्च जाते हुए, बाइबल पढ़ते हुए हम उस काम को अंजाम देते हैं। मलामत क्या, हम तो लानत बड़ी जल्दी दे देते हैं। अभी हमने कलाम में से पढ़ा कि उसने लान तान के साथ, उसने लान तान के साथ उस पर नालिश भी ना की। तो हम तो अपने सगे बहन भाई, बेटी बेटे के लिए लानत के लफ्ज निकालते हैं। तो फिर खुदा से, फरिश्ते से बड़े हो गए ना। फरिश्ते ने नहीं कहा, खुदावंद ने नहीं कहा। हम कैसा ईमान यीशु मसीह पर रखते हैं। असल बात तो यहां आकर टूटती है। ईमान बगैर ईमान के मुर्दा है। जिस शैतान को अबली फरिश्ते ने, खुदावंद ने लान तान के साथ नालिश ना की, हम अपनी बेटी बेटे भाई बहन के लिए लानत और बुरा भला और बहुत सारे पता नहीं क्या कुछ कह जाते हैं जब हम गुस्से में होते हैं, भरे होते हैं, और ज्यादा कि मैं ठीक हूं, ये मेरे साथ गलत है। अब खुदा ने फरिश्ते को, मुकर्रब फरिश्ते मकाइल को भेजा कि जाओ और मूसा की डेथ बॉडी को, लाश को दफना के आ दो। वहां अबलीस पहले से पहुंचा हुआ था। खुदा ने उसे बोला ना, फरमाया फरिश्ता माइकाइल फरिश्ते से खुदा ने ये कहा कि जाओ, लेकिन खुदा के भेजने के बावजूद माइकाइल फरिश्ते ने अबलीस पर, शैतान पर लान तान के साथ नालिश भी ना की। जानता था ना खुदा को। हम कैसा जानते हैं? हम कैसा जानते हैं खुदा को? हम कैसा उसके खौफ को, उसको मानते हैं? जमीन आसमान का फर्क है उस फरिश्ते, मुकर्रब फरिश्ते के मानने में और आपके मेरे मानने में। और जहां खुदावंद उस पर लानत नहीं करता, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। किसने फरमाया? खुदावंद यीशु मसीह ने। उन्होंने क्या, ओई तेनू मलामत करे। कौन मलामत करे? ओई तेनू मलामत करे, जिन्हें कोल आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है। वो खुदावंद तुझे मलामत करे जो यरूशलेम को कबूल करता है। आज जब हम इन तमाम बातों पर गौर करते हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में लाते हैं, तो हम जिस कमजोरी की वजह से, जिन कमजोरियों को, मेरे साथ रहिएगा चलना में, जिन कमजोरियों को सामने रखते हुए अबलीस मुकद्दस मूसा की लाश को अपने कंट्रोल में लेना चाहता था, क्या वो कमजोरियां
आज मेरे आपके अंदर है? क्या वो लालच, क्या वो गुमराही, क्या वो खुदगर्जी, क्या वो ख्वाहिशात, क्या वो जरूरतें? लास्ट टाइम पर मैसेज था कि जो दुनिया का दोस्त है वो खुदा का क्या है? किस तरह? जब हम ये कहते दुनिया च रहने तो होना है तो करना पवेगा, सारे लोगों के विच रहने की कर रहे हैं, लोगों के कलाम की कहते हैं जो दुनिया को दोस्त बनाता है वो खुदा से क्या करता है? दुश्मनी करता है। तुम कैसे खुदा से वो बरकत, वो कलाम, वो ताकत, वो वजूद, वो रूह का बसा कैसे ले सकते हैं? क्योंकि उस खुदा की तालीम, उस खुदा का कलाम मेरी जिंदगी में नहीं पाया जाता। और जब कलाम ही मेरी जिंदगी में नहीं पाया जाता, जब कलाम पर मैं गौर ही नहीं करता, जब कलाम को अपनी जिंदगी में लेता ही नहीं, जब मैं उसे कबूल ही नहीं करता, जब मैं उस पर ईमान, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया मुझे, ये लोग होठों से मेरी तारीफ करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे, वो दिल को मानता है। असि दिल नहीं देते, जुबान दे देने हैं। हम दिल नहीं देते, जुबान दे देते। आज करा गया, आज इंज होएगा, आज इंज दुआ करनी है, आज ए दुआ च रखना, असि जुबान दे देने, दिल नहीं देते। कलाम खुदा में लिखा है जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल है। अगर दुनिया की तरफ हमारा दिल है, हमारा ध्यान है, हम दुनिया के माल की तरफ देख रहे हैं, हम इज्जत व वकार की तरफ देख रहे हैं, हम शोहरत और सहूलतों की तरफ देख रहे हैं, तो फिर हमारा दिल कहां है? दुनिया की तरफ। तो कलाम क्या फरमाता है कि जो दुनिया की तरफ, जो दुनिया का दोस्त है वो खुदा का दुश्मन है। जो दुनिया का है वो मेरा नहीं, और जो रूह का है वो खुदा का है। हालेलुया। रूहानियत को अपनाएं, उस रूहानियत को जिसको मिकाईल फरिश्ते ने अपनाया। कलम खुदा में लिखा है कि ना की जगह पर ना और हाँ की जगह पर और किनिया भैणा ने जड़ियां कहने कि मैं अपने बच्चों को कहूंगा तेनू इंज हो जावे, तेने तो खुदा इंज कर दे, भावे वो गुस्से च होवे तो भावे। कितने लोग वादा करते हैं कि आज के बाद हम अपने बच्चों पर, अपने बहन भाइयों पर लान तान नहीं करेंगे, अपने हाथ को पकड़ा तो दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कादर मुख्तलिफ पाक या हव्वा खुदा, मैं तेरी बेटियों को, तेरे बेटों को तेरी पाक हजूरी में लाता। जितनी जिंदगियों ने अपने हाथ तेरी तरफ उठाए हुए हैं, छू मेरे जलाल के बरे, दिल, दिमाग, सोच, ख्याल को छू और पाक, ताकि आज का जिंदा कलाम तेरी बेटियों और तेरी बेटियों के घरानों, तेरे बेटों में, तेरे यीशु नाम में फलदार साबित हो और इब्लीस शर्मिंदा हो, ठीक उसी तरह शर्मिंदा हो जिस तरह उसने मूसा के, तेरे मुकद्दस बंदा मूसा की लाश को हासिल करने के लिए शर्मिंदगी ली, इसी तरह शर्मिंदा हो यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया।